Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about use of was word and this is a chapter 2 English grammar course. अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए। ये चैप्टर 2 है और ये आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। एंड थैंक यू सो मच अंश फॉर पहली वाली वीडियो पे इतना प्यार दिखाने के। आज हम बात करने वाले हैं वॉज एंड वर एंड विल एंड शेल का कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। बहुत इजी है, आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। एंड सो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, आई एम लोकेश। सो thank you so much as first of all watching this video and today we are going to talk about this। so मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है सब चीजें, आपको दिख रहा होगा। लास्ट टाइम मैं अपनी वीडियो पे मैं नोटबुक यूज कर रहा था और पेन यूज कर रहा था। जब मैंने वो वीडियो अपलोड करी तो मेरे को नोटिस हुआ कि यार ये चीजें थोड़ी सी विजिबिलिटी थोड़ी सी उसमें कम थी, तो इसलिए मैंने इंस्टेड ऑफ नोटबुक मैंने ब्लैंक शीट यूज करना शुरू कर दिया है और मैंने इसमें पेन की जगह स्केच करना यूज करना शुरू कर दिया ताकि आपके लिए इजी रहे और आपको इजीली समझ आ सके। जिन लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे उनके लिए जो सीखना है इंग्लिश, उनके लिए छोटा सा सरप्राइज है इस वीडियो के एंड में। बट पहले अभी इसके बारे में बात करते हैं, फिर सरप्राइज पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो आज ऑलरेडी लिखा हुआ, जैसे कि मैंने लिखा हुआ आपकी यूज ऑफ वॉज एंड वर। ठीक है, ही शी इट आई के साथ लगता है वॉज और वॉज नॉट। ठीक है, वॉज या तो सिंपल तरीके से लिख लो ऐसे, ये भी चलेगा। ठीक है, या वॉज नॉट लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख लो, दोनों ही तरीके ठीक है, वॉज और वॉज नॉट। इसको एक शॉर्ट फॉर्म होती है, वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वॉजेंट। इसे वॉजेंट पढ़ा जाता है, या ऐसे लिख लो वॉज नॉट या वॉजेंट। वॉज के बाद एन के बाद एपोस्ट्रोफी देन टी, वॉजेंट। सेम विद ही शी के साथ भी यूज होता है, बट आप यू के साथ वॉज नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिर्फ वॉज लगता है ही शी इट और आई के साथ ही लगता है वॉज। ठीक है, अगर जस्ट मैं थोड़ा आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि हम कई बार बोलते हैं ना, हु वाज दैट पर्सन और हु वाज ही और हु वाज शी, हु वाज हिम, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा इसमें एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको लिख के भी दिखा सकता हूं एक ब्लैंक शीट पे। अगर जैसे कि हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इजिली एक कि आपको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से यूज नहीं करना है। जैसे कि यू के साथ वॉज नहीं आता। ठीक है, यू के साथ ओनली आएगा वर्ब जब आप पास में बात कर रहे हो। ठीक है, वैसे ही आई के साथ कभी वर्ब नहीं आता। ठीक है, आई के साथ आता है वॉज जब हम पास में बात कर रहे हो। ये जो चीज मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखी है उस तरीके से ही बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपके लिए इजी रहेगा ये सब चीजें सीखना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ तीन तरीके तो बताए थे मैंने लास्ट वीडियो पे भी, इस वीडियो पे भी तीन तरीके बताता हूँ लिखने के। एक तरीका तो मैंने आपको बताया, आई वॉज, ये पहला तरीका है। ठीक है, और दूसरा तरीका है अगर मेरे को नेगेटिव में लिखना है, आई वॉज नॉट, ये दूसरा तरीका है। इसी को मेरे को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम कर सकते हैं आई वॉजेंट, एपोस्ट्रोफी लगा के टी, वॉजेंट, इसे वॉजेंट पढ़ा जाता है। ठीक है, वैसे ही शी इट के साथ जो था सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो उस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखना हो शी वॉज प्लेइंग, ओके, तो ऐसे कर सकते हैं शी वॉज प्लेइंग। ठीक है, देखा वॉज आ रहा है यहाँ पे। तो पहले मैं आपको जस्ट यूज बता रहा हूँ, यूज कहाँ होने वाला है, फिर आपके लिए मैं आपको चीजें बताऊंगा इजीली तरीके से। जो आपको कहीं डाउट होगा तो मैं आपको उसमें भी हेल्प करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि अब मैं सेकंड जो पार्ट था हमारा यहाँ पे, ये तो वॉज का बता दिया मैंने। ठीक है, आपको वॉज और वॉजेंट, वॉज नॉट, ये लिखो, दोनों में से एक ही है। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये लॉन्ग फॉर्म है। कई जगह वॉजेंट लिखा जाता है लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि वो क्या लिखा है, तो वॉजेंट पढ़ा जाता है इसे। ठीक है, वॉजेंट एंड, या फिर से वॉज नॉट ही बोल दो, दोनों ही तरीके ठीक है। अगर आपको सिंपल तरीके से बोलना है आप सिंपल तरीके से बोल दो, इस तरीके से बोलना है आप इस तरीके से भी बोल सकते हो ताकि आपके लिए इजी रहे। ठीक है,
दूसरी बात है यूज ऑफ वर्क का कहाँ करेंगे, वर्क कहाँ यूज करेंगे, वो आएगा यू वी दे के साथ। ठीक है, यू वी दे के साथ आएगा वर और वर नॉट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म, ये वर नॉट यहां लिखा हुआ है, इसको वरेंट इस तरीके से लिखते हैं। इसका भी बहुत इजी तरीका है लिखने का। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे अगर मुझे वरेंट लिखना है, या तो मुझे वरेंट ऐसे कर दो, वर नॉट, या तो ऐसे कर दो। ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दो, वर एंड इस तरीके से। ठीक है, ई है इसमें मिसिंग, ई भी लगाना है मेरे को यहाँ पे, ये रहा इस तरीके। दोबारा लिख देता हूं मैं इस तरीके से। ठीक है, वारंट लिखो, वर नॉट लिखो, दोनों ही तरीके ठीक है। जो आपको समझ है वो आप सीधे से लिख सकते हो। वारंट ऐसे वर नॉट लिखो और वारंट लिखो, दोनों ही तरीके ठीक है। ठीक है, एक बार ये कंप्लीट हुआ था हमारा, मैंने अभी इसी वीडियो पे मैंने इस पे वॉज और वर्ड कंप्लीट कर दिया। और क्वेश्चन भी जब हम पूछते हैं तब ऐसे ही पूछ सकते हैं हम। ठीक है, बट उसके तरीके अलग होते हैं, उसके मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं जस्ट बता रहा हूँ यूज ऑफ वर्ब और वर्ब्स का कहाँ यूज करना है। आप प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते, इसे पास्ट की जब बारी होती है तभी यूज किया जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया है। अब ये कंप्लीट हो चुका है यूज ऑफ वर्ड्स और वन का। ठीक है, वॉज और वर्क का और वर नॉट का। अभी मुझे अब आपको नेक्स्ट चीज बतानी है, वो है यूज ऑफ विल शेल। आई नो बहुत लोग कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज है कि यार ये कैसे करना है कैसे नहीं करना, यूज ऑफ वॉज एंड यूज ऑफ विल एंड शेल। लाइक विल के यूज के लिए तो हर कोई इजिली समझ आता है, लेकिन जब बारी आती है शेल की, ठीक है, तो शेल पे लोग बहुत ज्यादा डाउट्स देखे। मैंने बहुत लोगों के डाउट्स देखे रियली। जब मैंने इवन तो सीखा था तब भी मैंने बहुत लोगों के डाउट्स देखे थे शेल पे। इवन तो मेरे भी डाउट्स थे, क्योंकि देखो मैंने इसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है यूज ऑफ विल शेल। ठीक है, विल जब हम करते हैं फ्यूचर की बात, कोई भी फ्यूचर की बात चल रही होती है, तब वहां पे आप विल लगा सकते हो, वो विल से स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम टेंस वगैरह पे आएंगे, इस वीडियो के बाद टेंस से स्टार्ट होंगे। ठीक है, बट मैं जस्ट आपको थोड़ा सा चीजें बता रहा हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा कि विल वॉज और आई एम इज एम आर कहाँ यूज होता है, तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट्स नहीं रखने हैं विल और शेल के लिए, तो आई वुड से कि इस शेल को भूल ही जाओ, विल पे फोकस करो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ऐसा ही किया था, क्योंकि आई नो क्योंकि जो बंदा सीख रहा होता है ना, जैसा सीख की होती है ऑलरेडी, उसके लिए तो बहुत ईजी होता है कि कहाँ यूज करना है विल और शेल। ठीक है, उसके लिए बहुत ईजी होता है क्योंकि उसको आलसी हो गई है। ठीक है, उसका एनवायरमेंट ऐसा हो गया है, तो धीरे धीरे आलसी बन जाती है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आपको जस्ट सीखना है अभी से, अगर आप सीख रहे हो तो आपको मैं बता रहा हूँ शेल पे ज्यादा फोकस मत करो, आप सिर्फ विल पे फोकस करो। क्योंकि विल आपके लिए इजी रहेगा और आप जो सीख भी सकते हो। सेंटेंस दोनों सेम ही होते हैं, विल से बनाओ या शेल से बनाओ, दोनों ही ठीक होते हैं, बट विल पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और इजीली समझ पाओगे। सो जैसे मैं लिखा हुआ है आई वी यू इट दे शी ही, सबके साथ अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो वहां पे आएगा विल। ठीक है, वहां पे विल आएगा अगर फ्यूचर में कुछ बात चल रही है तो उस बारे में। और इसकी नेगेटिव फॉर्म है विल नॉट। इसे विल नॉट लिखो या विल लिखो, अगर पॉजिटिव में लिखना है तो विल लिखोगे आप, नेगेटिव में लिखना है तो विल नॉट लिखोगे। अब इसकी भी एक शॉर्ट फॉर्म है, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है ये वुंट, इसे पढ़ते हैं वुंट। ठीक है, WON एपोस्ट्रोफी टी हो गया, या हो गया वुंट। और विल की भी शॉर्ट फॉर्म है, कई जगह देखा होगा आपने कि एपोस्ट्रोफी लगा के LL लिखा जाता है, जिसे विल पढ़ा जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़े यहाँ पे एग्जांपल देने का ट्राई करूँ आपको। सो सपोज जैसे कि कहीं जगह लिखा हो और मान लो यहाँ पे ऐसे कोई सेंटेंस है, यहाँ पे ऐसे लिखा आ रहा है, सो इसका मतलब ही विल है, आई विल की बात चल रही है वहां पे। या फिर जो भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा आता है ही, फिर इसमें आता है ऐसे, तो भी ये ही विल की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये शॉर्ट फॉर्म यूज करी जा रही है। और सेम विद वुंट। ठीक है, अगर मान लो वो बोल रहे हैं वहां पे आई ऐसे है और देन ऐसे है, तो ये भी आई विल नॉट ही है। कंफ्यूज मत होना, ये शॉर्ट फॉर्म है जस्ट। ठीक है,
आप पूरा लिखो, ये लिखो या ये लिखो, दोनों में से ही दोनों दोनों तरीके ठीक है। आपको जो समझ आ रहा है, जिस तरीके से आपको ठीक लगता है, अगर आप सिंपल तरीके से, आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, बाद में आप शॉर्ट फॉर्म सीख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म इजी हो जाती है जब आप कुछ लिख रहे होते हो, अदरवाइज आपको फुल फॉर्म लिखना, फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। आप दोनों में ये तरीका अपनाओ या ये तरीका अपनाओ, दोनों ही तरीके बढ़िया है, इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे आपको, ठीक है। अब रही बात आज शेल की। अब शेल की अगर मैं बात करूं तो शेल जैसे मैं बता देता हूं, मैंने अभी आपको बताया कि यार आपको यूज नहीं करना चाहिए अगर आप बिगनर हो, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे। शेल का बस इतना सा ध्यान रखना हमेशा, शेल आई और वी के साथ ही यूज होता है। आई और वी के साथ ही यूज होता है। वो वो यू के साथ यूज नहीं हो सकता, इट के साथ यूज नहीं हो सकता, दे के साथ यूज नहीं हो सकता, शी के साथ यूज नहीं हो सकता, वी के साथ यूज नहीं हो सकता। वो सिर्फ यूज होगा आई और वी के साथ ही। इसकी भी दो फॉर्म होती है, शेल और शेल नॉट, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो आप इस नॉर्मल तरीके से लिख सकते हो। इसकी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसमें अच्छी है। सो आई और वी के साथ ही शेल लगता है। जैसे कि मान लो अगर मुझे कोई क्वेश्चन लिखना है, तो मैं किसी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, शेल वी गो देयर, शेल वी गो देयर, मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, शेल से स्टार्ट किया मैंने। बट अगर मैं बोलूँ शेल यू गो देयर, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। सो अगर मैं थोड़ा आपको और एग्जांपल देने का ट्राई करूं, कुछ चीजें लिख के देता हूं। देखो जैसे कि दिख रहे हैं आपको चीजें। सो जैसे कि मान लो अगर मैं शेल के साथ वी लगाता हूं, ठीक है। आई नो थोड़ी राइटिंग थोड़ी बुरी सी है, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस, ठीक है। ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट शेल के साथ अगर मैं यू लगा रहा हूं तो ये गलत सेंटेंस है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि शेल पे ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि ये पता है क्या, एक्चुअल में क्या है, अभी तो याद रहेगा कि वी और आई के साथ ही शेल यूज होता है, बट जब हम बोलने जा रहे होंगे ना, वो शेल मिक्स हो जाएगा यू के साथ, दे के साथ, कहीं ना कहीं मिक्स हो जाएगा, क्योंकि अभी आप जस्ट बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं मिक्सअप हो जाएगा। सो आई वुड से शेल और शेल को छोड़ ही दो, विल से स्टार्ट करो, विल के साथ कहीं भी यूज कर लो, ठीक है। जैसे विल के साथ हमने यहां यूज किया वी, ये ठीक है। या विल के साथ हमने यूज किया यू, ये भी ठीक है, ठीक है। विल किसी भी सेंटेंस में लगा सकते हो यार, अब जब फ्यूचर की बात चल रही हो, विल आप दे के साथ लगा सकते हो, दे विल। अगर मैं ऐसे बात करूं, दे विल, ये भी ठीक है सेंटेंस, ठीक है। अगर आप शेल पे ज्यादा फोकस करोगे ना, तो फिर शेल निकल ही जाएगा। जितना भी आप फोकस करोगे ना, सोचोगे कि अभी नहीं बोलूं मैं, ठीक है, शेल के साथ वी नहीं, वी लगता है, ओनली आई लगता है और दे नहीं लगता, बट वो जब आप सोच रहे होगे ना दिमाग में इतनी सारी चीजें, वो निकल जाएगा मुंह से। सो वो चीज, वो सेंटेंस गलत कर देगा। सो आई वुड से आप शेल पे फोकस ना करके विल पे फोकस करो ओनली, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही था, बट हाँ मुझे याद है कि मैंने बोला था आपको एक सरप्राइज है छोटा सा। सो मैंने अभी जो अपनी लास्ट वीडियो डाली थी, उसमें मेरे को लोगों का बहुत प्यार मिला है, और इस वीडियो के अभी कुछ सेकंड्स के बाद आपको एक स्क्रीन दिखेगी, जिसमें मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है एज अ डॉक्यूमेंट। उसमें मैंने कुछ 30 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। वो मैंने एक डॉक्यूमेंट्स, गूगल डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। अगर आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है, सो आई वुड डू वन थिंग, उसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे, हर किसी के फोन में आजकल गूगल डॉक्यूमेंट्स ऐप है, ठीक है। अगर नहीं है तो प्लीज डाउनलोड कर लेना, अगर है तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। जैसे ही आप गूगल डॉक्स पे क्लिक करोगे, उसको वो एक फाइल दिखेगी आपको, जो मैंने फाइल शेयर कर रखी है। उस फाइल को एक कॉपी में क्लिक करना है, लाइक वहां पे 3 डॉट हो गए, 3 डॉट्स पे क्लिक करके कॉपी पे क्लिक करोगे, तो वो सेम फाइल आपकी उस पर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। कॉपी होने के बाद उसमें आपको जितना मैंने अभी तक सिखाया, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल से रिलेटेड 330 क्वेश्चन है, ठीक है। उसको फिलअप करो। फिलअप करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे वहां पे भेज सकते हो, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैंने वहां पे आपके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें इजी तरीके से लिख रखी है, लाइक जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल बताऊं आपको, तो मैंने अभी रिसेंटली कुछ पोस्ट करी है, जैसे कि कोई कोई पूछता है क्वेश्चन, हाउ आर यू,
सो मोस्टली लोगों का जवाब सिर्फ आई एम फाइन ही होता है, क्योंकि उसके बाद उन्हें पता ही नहीं है चीजें, लाइक उन्हें ज्यादा चीजें पता नहीं है। सो आई वुड से आप एक बार वो मेरी पोस्ट चेक करो, उसमें मैंने बहुत सारे तरीके से लिख रखे हैं कि आप किस किस तरीके से रिप्लाई कर सकते हो इन अ गुड मैनर, लाइक आई एम गुड, आई एम फाइन एंड, और बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं। सेम विद थैंक यू के रिगार्डिंग में लिख रखा है मैंने, और भी चीजें के बारे में। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था मेरे पास चीजें। नेक्स्ट चैप्टर में हम चलेंगे सेंटेंस पे, ठीक है। और अब चीजें बहुत इजी होने वाली है और बहुत मजा आएगा इन चीजों में। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट चीजें थी आपके लिए, बट डोंट वरी, मैं उसे जितना सिंपल हो सकता उतना सिंपल होने का ट्राई करूंगा, इतना सिंपल तरीके से बताऊंगा। और जॉब अपडेट्स के रिगार्डिंग में मैंने उसमें डाल दिए चीजें। जॉब अपडेट के बारे में ज्यादा चीजें है नहीं, बट मेरे पास कुछ कंसल्टेंट्स के नंबर है, तो मैंने उन्हें बोला था कि मैं डाल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है कि आप वहां पे हम बारे में डाल सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो सीधा मैं डायरेक्टली उनके नंबर दे देता हूँ, आप सीधा उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको एमएनसी कंपनी ज्वाइन करनी है, इफ यू आर ऑलरेडी एडवांस इंग्लिश लर्नर। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बी सेफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।